Recording. Okay, so well, yesterday we had seen different annotation. So these are the annotations. इतने ही है, ठीक है, टेस्ट एनजी के अंदर एनोटेशन. इससे भी मतलब है दो तीन और, बट प्राइमरी जो बोल सकते हैं वो इतने हैं. एंड ये सारे एनोटेशन हमारे स्क्रिप्ट साइड यूज होंगे. स्क्रिप्ट के अंदर मोस्टली @टेस्ट, फिर ये बिफोर. ये देखो, जरूरी नहीं है कि आप जब अपने स्क्रिप्ट बनाओ, आपका खुद का फ्रेमवर्क बनाओ, उसके अंदर ये सब एनोटेशन, ये सब बिफोर ऐड करो, सब आफ्टर ऐड करो. ये जरूरी नहीं है. आप इसमें से ये चारों एनोटेशन में से जो आपको सही लग रहा है, जो आपको कन्वीनियंट लग रहा है, वो आप यूज कर सकते हो. ठीक है. There is no any mandatory. Those everything are optional. आपको बिफोर मेथड रखना है एंड उसके साथ बिफोर टेस्ट रखना है, ठीक है, रख सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है. बट हर एक एनोटेशन के खुद के स्कोप है, खुद का एक वो खुद के स्कोप में, और जब वो खुद का टाइम आता है तभी वो रन होते हैं. हर एक का अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है एग्जीक्यूट होने का. बिफोर मेथड एवरी @टेस्ट से पहले रन होगा, एवरी. ठीक है. वो ओके. फिर बिफोर क्लास, ये जो जावा फाइल है अपना, वो एवरी जावा फाइल एग्जीक्यूट होने से पहले वो बिफोर क्लास रन होगा. एंड बिफोर टेस्ट इज बेसिकली एग्जीक्यूटिंग बिफोर टेस्ट. बट बिफोर टेस्ट में कैसा है पता है? देखो, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ. टेस्ट क्लासेस. अभी यहाँ पे मैं एक दूसरा क्लास भी ऐड कर देता हूँ. The second one is old annotation. Okay, old annotation. अभी हाँ, लिंक बना, मतलब सही है, ये इसका भी लिंक बना. तो देखो, शूट के अंदर टेस्ट के अंदर क्लासेस, और क्लासेस के अंदर मल्टीपल क्लास. तो अब मुझे ये बताओ, जब मैं ये XML को एग्जीक्यूट करूंगा तब बिफोर क्लास कितनी बार रन होगा? एनी गेस चलेगा, जरूरी नहीं है राइट आंसर हो. बिफोर क्लास दोनों क्लास में से एक बार रन होना चाहिए. ओके, एक सेकंड. और यहाँ पर बिफोर क्लास है ही नहीं, सॉरी, माय बैड. तो ओके, एक सेकंड, यहाँ पे मैं एक बार बिफोर क्लास लगा देता हूँ. ठीक है. यहाँ पर एक बिफोर क्लास है फॉर एग्जाम्पल, और हम अभी ये XML को रन कर रहे हैं, तो हम टेस्ट एनजी को बोल रहे हैं, ऐसा इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि भाई देखो टेस्ट एनजी, आपको ये शूट रन करना है. ठीक है. हम टेस्ट एनजी को बोलेंगे कि आपको ये शूट रन करना है. वो शूट के अंदर जितने भी टेस्ट है, वो सब टेस्ट को रन करो. टेस्ट एनजी बोलेगा देखो, आई डोंट माइंड, बट मेरे पास एक टेस्ट है. हम बोलेंगे ठीक है, उसको रन कर दो. तो ये टेस्ट के अंदर कितने क्लासेस है? 2 क्लासेस है. मतलब एक क्लास मतलब एक जावा फाइल, दूसरा क्लास मतलब दूसरा जावा फाइल. और बिफोर क्लास का रूल क्या है कि बिफोर क्लास का मतलब रूल, मतलब बिफोर क्लास का मतलब ये है कि एक जावा फाइल रन होने से पहले वो बिफोर क्लास रन होगा. तो यहाँ पर हमें पहले चेक करना पड़ेगा कि ठीक है, यहाँ पर भी बिफोर है, ओके, यहाँ पर भी बिफोर है, ओके. तो 2 बार बिफोर क्लास रन होगा. ठीक है. एक बार ये ऑल एनोटेशन क्लास का बिफोर क्लास रन होगा, और दूसरी बार ये टेस्ट एनजी फर्स्ट क्लास जो क्लास है उसका बिफोर क्लास रन होगा. क्योंकि 2 बार क्लास है ना. देखो, ये एक बार क्लास है, ये एक बार क्लास. तो ये जब जावा फाइल एग्जीक्यूट होगा तो टेस्ट एनजी देखेगा कि मुझे ये क्लास में से कितने कितने एनोटेशन एग्जीक्यूट करने हैं. तो दो दो एग्जीक्यूट करने, मतलब इसके अंदर बहुत सारे एनोटेशन है, तो उसकी जो प्रायोरिटी होगी उस हिसाब से वो रन करेगा. तो यहाँ पर उसको बिफोर क्लास मिल गया, तो यहाँ पर बिफोर क्लास रन होगा. यहाँ पर फिर वो सब कुछ जो जितने भी एनोटेशन है वो सब रन होने के बाद ये क्लास का टर्न आया, तो यहाँ पर जितने भी एनोटेशंस होंगे वो सब रन होंगे. तो इस केस में बिफोर क्लास 2 बार रन होगा. क्यों? क्योंकि 2 बार क्लास है. ठीक है. अभी बिफोर टेस्ट कितनी बार रन होगा? जब ये मैं शूट एग्जीक्यूट करूंगा
तो बिफोर शूट कितनी बार रन होगा? एक बार। क्यों? क्योंकि देखो टेस्ट कितनी बार है, यहाँ पे टेस्ट चालू हुआ और टेस्ट खत्म हुआ, टेस्ट एक ही बार है, तो बिफोर टेस्ट सिर्फ एक बार रन होगा। शूट कितनी बार होगा रन बिफोर शूट? वो भी एक बार रन होगा। क्यों? क्योंकि देखो शूट टेक कितनी बार है? एक बार है। तो जितने टेक 2 बार होंगे उतनी बार वो रन होगा। मतलब ये यहाँ पे क्लास का टेक 2 बार है, तो 2 बार बिफोर क्लास रन होगा। अगर ऐसा ये बिफोर टेस्ट अगर दोनों क्लास में होगा तो एक काम करता हूँ, रुको 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 रुको, आज इसी की एक्सरसाइज में थोड़ा डीप लेवल चलते हैं। ठीक है, XML से एग्जीक्यूट करते हैं। आज 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 एक काम करता हूँ, इसके अंदर डे 2 ऐसा बनाता हूँ मैं। यहाँ पर एक क्लास बनाता हूँ, क्लास ए, क्लास ए, यहाँ पर क्लास बी। अभी देखो क्लास ए के अंदर एक है, पहले एकदम मतलब चाइल्ड लेवल से चालू करते हैं। पब्लिक वॉइड सिनेरियो 1, सिनेरियो 1 from B class, then scenario A, scenario from A class। परफेक्ट। ठीक है, अभी ये हो गया अपना पैकेज। अभी tarun.xml जो है उसके अंदर हम लोग इसको बोलते हैं कि भाई देखो मेरा ये पैकेज के अंदर डॉट ए, इसका डॉट बी, लिंक बना, दोनों का लिंक बना, मतलब सही है। ओके, पहले मैं ना इसको कमेंट में रखता हूँ और हटा ही देता हूँ, आई डोंट वांट एनी कंफ्यूजन। देखो एक शूट है, एक टेस्ट है, एक क्लास है और उसके अंदर एक क्लास है। तो रन कौन होगा? कौन सी जावा फाइल रन होगी ए और बी में से? ए वाली, बराबर। बट अभी फिलहाल कुछ नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर @टेस्ट है नहीं। ठीक है, एक काम करते हैं, विदाउट @टेस्ट इसको रन करते हैं। राइट क्लिक, रन एज अ टेस्ट एनजी। XML को आप रन कर सकते हो ऐसे। तो उसने क्या बोला? 0 0 0, कुछ भी रन नहीं हुआ। क्यों? ए के अंदर जाएंगे तो यहाँ पर कोई एनोटेशन है नहीं है, टेस्ट एनजी का एक भी एनोटेशन नहीं है, तो इसलिए टेस्ट एनजी ने कुछ भी रन नहीं किया। फिर यहाँ पे देते हैं एक @टेस्ट। जिधर @टेस्ट लगेगा वो मेथड को टेस्ट एनजी एज अ सिनारियो कंसीडर करेगा। दिस इज अवर एक्चुअल सिनारियो। जो बिफोर आफ्टर वो जो सब है वो प्री कंडीशन एंड पोस्ट कंडीशन है, वो सिनारियो नहीं है अपना। @टेस्ट इज अवर सिनारियो। अभी वापस XML के पास जाते हैं, उसको बोलते हैं कि भाई देखो आप रन करो। ये XML रन होगा, उसमें उसको जो भी क्लास मिलेगा उस क्लास के अंदर जो भी @टेस्ट वाली मेथड होगी वो सब रन होगी। तो देखो एक मेथड रन हुआ, उसका आउटपुट आया ये, बराबर। इतना क्लियर? यस। लेट प्रोसीड। अभी यहाँ पर हम उसको बोलते हैं कि भाई देखो इसके साथ साथ आप बी को भी रन करो। ठीक है, बी को भी रन करते हैं एंड Ctrl+Shift+F। अभी बी के अंदर @टेस्ट है नहीं, तो फिर बी में कुछ नहीं रन होगा। तो यहाँ पर हम @टेस्ट लगा देते हैं ताकि बी का भी एग्जीक्यूट हो। ऑलराइट, अभी यहाँ पे आते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं एंड एग्जीक्यूट। तो देखो 2 रन हुआ सिनारियो, एक ए का एक बी का। हाँ, अभी यहाँ पे आपको मे भी ये क्वेश्चन हो सकता है कि ये 2 क्लास दिए तो कौन सा पहला क्लास रन होगा? तो यहाँ पर जो सीक्वेंस पहला आएगा वो रन होगा। और ए क्लास के अंदर समझो 3 @टेस्ट है, तो उसमें से कौन पहला रन होगा? तो वो अल्फाबेटिकल पिक करेगा। ठीक है, अगर यहाँ पर मैं बी को पहले दे दूंगा तो बी पहले रन होगा।
मतलब बी क्लास के अंदर जो भी होगा वो पहले रन होगा, उसके बाद ए का। तो यहाँ पे देखो बी का पहला आउटपुट आया, उसके बाद ए का। तो इट्स यहाँ पर एक्सएमएल में इट्स डिपेंड करेगा सीक्वेंस हमने क्या दिया है, बट वो क्लास में जाके असेंडिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग एग्जीक्यूट करेगा। यहाँ तक कुछ क्वेश्चन? नहीं है, क्लियर है। ओके, अब ए के अंदर हम उसको बोलेंगे कि भाई देखो भाई, यहाँ पर बिफोर क्लास मेरा एक है पब्लिक वॉइड बिफोर क्लास, बिफोर क्लास फ्रॉम ए। इसको कॉपी करते हैं। ऑलराइट, फिर बिफोर क्लास फ्रॉम बी। अभी वापस से रन करते हैं, बराबर, ए और बी दोनों। तो देखो ए जब पहले रन होगा, तो ए जब ये रन होगा तो ए इज अ जावा फाइल, इट इज अ क्लास फाइल। तो ये क्लास फाइल एग्जीक्यूट होने से पहले ए का बिफोर क्लास रन होगा, और फिर बी रन होगा। तो बी फाइल जब एग्जीक्यूट करने जाएगी तब बी का बिफोर क्लास रन होगा, दोनों का बिफोर क्लास कॉल होगा। ठीक है, देखो बिफोर क्लास फ्रॉम ए, फिर सिनारियो ए, देन बिफोर क्लास फ्रॉम बी, देन सिनारियो बी। और यहां पर भी आप देखोगे तो क्लास कीवर्ड कितनी बार आया? 2 बार। इसका मतलब क्लास कितनी बार रन हुआ बिफोर क्लास? 2 बार। ओके, तो ये 2 अलग अलग क्लास है, उसमें मैंने ऐसे अलग अलग बिफोर क्लास भी है। अभी इसको थोड़ा यूजुअली देखो, जो ये बिफोर आफ्टर है ना, जो भी सूट है, मेथड है, क्लास है, टेस्ट है, बिफोर एंड आफ्टर, वो हर एक सिनेरियो में हम लोग नहीं लिखते। इट्स अ रॉन्ग प्रैक्टिस, क्योंकि बिफोर एंड आफ्टर इट्स अ प्री कंडीशन एंड पोस्ट कंडीशन फॉर ऑल सिनेरियो। तो हम लोग हर एक सिनेरियो में जा जाके बिफोर आफ्टर ऐसे लिखते नहीं है। अभी जो हमने लिखा है इट्स जस्ट फॉर अवर अंडरस्टैंडिंग पर्पस, कि हाँ हम कहीं पर भी उसको लिख सकते हैं। बट यूजुअली कैसा रहता है, समझो कि ये अपने लिस्ट ऑफ टेस्ट केसेस है, ठीक, तो उसके अंदर एक ऐसा क्लास रहता है, इट्स कॉल्ड अ बेस क्लास। और यहाँ पर जो ये बिफोर क्लास लिखा है हमने, वो यहाँ पे बेस के अंदर आ जाएगा। फ्रॉम क्या बोला वो? has been changed file. Do you want to replace? No, don't replace. Base class. और फिर यहाँ पर हम एक्सटेंड कर देंगे बेस क्लास। ओके, हटा दिया। यहाँ पर भी बी के अंदर से ये हटा देते हैं, यहाँ पर एक्सटेंड कर दिया बेस क्लास। इट्स अ स्टैंडर्ड प्रैक्टिस, और हम यही प्रैक्टिस फॉलो करेंगे। सब बिफोर एंड आफ्टर एवरीथिंग विल बी। ये सेव क्यों नहीं हो रहा है? व्हाई इट इज सो? कुछ तो गड़बड़ है। बेस क्लास ओपन करते हैं, चला गया। पब्लिक वॉइड बिफोर क्लास, और दिस इज अवर बिफोर। तो बिफोर क्लास इट्स अ प्री कंडीशन। हमने एक बेस क्लास बनाया, उसको ए और बी दोनों एक्सटेंड कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि बिफोर क्लास वाली जो मेथड है वो ए के अंदर भी आ गई, बिफोर क्लास वाली मेथड है वो बी के अंदर भी आ गई। ठीक है, ये स्ट्रक्चर आपको
समझा ना, बेस के अंदर हमने एक मेथड रखा, उसको हमने बोला बेस क्लास @बेस क्लास। वो ए और बी दोनों उसको एक्सटेंड कर रहे हैं, अभी उसको एक्सटेंड कर रहे हैं, उसका मतलब वर्चुअली वो मेथड ये बी का भी पार्ट हो गया और ए का भी पार्ट हो गया। तो जब भी हम यहाँ पे अभी ये XML रन करेंगे तो ये XML के अंदर 2 क्लास रन हो रहे हैं, ठीक है। तो बिफोर क्लास कितनी बार रन होगा? 2 बार, क्योंकि 2 क्लासेस रन हो रहे हैं। बिफोर क्लास ए, बिफोर क्लास बी। इसको मैं अगर हटा देता हूं, then only one a before class। तो जितने क्लासेस होंगे उतनी बार बिफोर क्लास रन होगा। अगर मैं यहाँ पर देखो, अभी धीरे धीरे और एनोटेशन ऐड करते जाते हैं। इसमें दीपक भाई सिर्फ एक चीज बोलना, जैसे अपने एक्सटेंड का देखा था फंडा, हाँ तो एक्सटेंड के केस में एक तरह से वर्चुअली सब कुछ आ जाता है, ठीक है। बराबर। तो अगर मैं उस पर्टिकुलर क्लास को एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, तो जहां से एक्सटेंड हुआ है उसका भी बाय डिफॉल्ट रन हो गई ऐसा? जहाँ से एक्सटेंड, मतलब जैसे बेस क्लास है, बेस क्लास को मैंने यहाँ पे कहीं यूज नहीं किया ए या बी में, हाँ हाँ तो भी जब मैं ए को रन करूंगा, जैसे एक बार आप ए को रन कीजिए तो हाँ ओके, इंडिविजुअली इसको मैं रन करता हूँ। हाँ, तो फिर तो रन वो रन होगा हो गई बिफोर, अपना। हाँ तीन तीन मेथड रन होगी, एक बिफोर टेस्ट, एक बिफोर क्लास एंड एक @टेस्ट। जैसे अपने उसमें कैसे ये जावा फाइल में देखते थे कि अपने उसको कॉल करते थे तो ही रन होता था, हाँ क्योंकि एक्सटेंड किया है तो। करेक्ट, क्योंकि वो मेन मेथड से रन करते थे। तो मेन मेथड क्या है? वो अपना एक गेट है, वो गेट के अंदर जो भी हम पास करेंगे एक काइंड ऑफ एक समझो एक शिप है, वो शिप के अंदर जो हम डाल देंगे वो जाएगा यहाँ से वहां, वो उतना उतना पार्ट एग्जीक्यूट होगा। बट ये टेस्ट एनजी है, तो टेस्ट एनजी में देखो, जो पेरेंट और चाइल्ड दोनों के अंदर जहां पर भी टेस्ट एनजी के एनोटेशन होंगे वो सब रन होगा। अगर मैं बेस के अंदर भले ये रखा है बराबर, बट ये मैं हटा देता हूं अगर दोनों का एनोटेशन बिफोर एंड आफ्टर, अगर अभी मैं अब इसको रन करूंगा तो सिर्फ एक ही रन होगा @टेस्ट। वो बेस का सारा मेथड वर्चुअली, ये दोनों मेथड यहाँ पे आ गया, वर्चुअली वो मेथड दोनों यहाँ पे आ गया। बट लेट मी कॉपी इट, वर्चुअली ऐसा हो जाएगा। Virtually, this both method now will be a part of class A। बट जब मैं बोलूंगा कि भाई देखो ये क्लास को रन करो, टेस्ट एनजी इस क्लास को रन करो, तो जैसे ही रन होगा टेस्ट एनजी पहले स्कैन करेगा इस क्लास को, देखेगा कि मुझे क्या रन करना है और क्या नहीं करना है। तो वो स्कैन जब करेगा तब क्या ध्यान में रखेगा? वो सिर्फ इतना ही ध्यान में रखेगा, जितना भी टेस्ट एनजी का एनोटेशन है वो सब मुझे रन करना है। तो यहाँ पर कितना है टेस्ट एनजी का एनोटेशन? सिर्फ एक, @टेस्ट। बाकी ये तो हमने, ये एनोटेशन को तो हमने कमेंट में रख दिया, इसका मतलब टेस्ट एनजी इसको नहीं पिक करेगा, इसको स्किप कर देगा। सो यहाँ पर टेस्ट एनजी के अंदर सब कुछ एनोटेशन के बेस के ऊपर एग्जीक्यूट होगा, जहां पर टेस्ट एनजी का एनोटेशन मिला वो पार्ट एग्जीक्यूट होगा। मेन अगर अगर ये मेन मेथड से हम रन करते, ठीक है, अगर हम ये मेन मेथड से रन करते तो इसके अंदर समझो a इक्वल टू न्यू a, हमने ऑब्जेक्ट बनाया a डॉट टेस्ट, क्या बना, क्या था, सिनारियो 1 ऐसे कॉल करते थे हम लोग। और यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट के थ्रू जो भी मेथड हमने दिया वो सब रन होता था, करेक्ट, प्रीवियसली। यस। तो ये कौन एग्जीक्यूट करेगा? जेवीएम एग्जीक्यूट करेगा। सबसे पहले क्या देखेगा? जेवीएम देखेगा कि भाई ओके, मेन के अंदर जितना भी लाइन ऑफ कोड लिखा है वो मैं एग्जीक्यूट करूंगा, नो मैटर कि मेन के बाहर क्या है। वो मेन के बाहर कुछ देखेगा ही नहीं जेवीएम, वो सिर्फ और सिर्फ मेन मेथड के अंदर देखेगा।
मेन मेथड के समझो यहाँ पे 3 मेथड मैंने, ओके लेट मी रिमूव दिस कमेंट। अभी एक्चुअल जावा के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं। एक सेकंड मुझे देना। तो अभी देखो ये ए जो क्लास है इसके पास कितनी मेथड है? 3। कौन कौन सी? बिफोर क्लास, बिफोर टेस्ट एंड सिनारियो 1। ठीक है। जावा ये किसी को भी नहीं देखेगा, सामने देखेगा भी नहीं, वो सिर्फ मेन को देखेगा, मेन के अंदर चला जाएगा, फिर मेन के अंदर जो भी लिखा होगा वो ब्लाइंडली रन कर देगा। ओके। अभी देखो मेन के अंदर क्या लिखा है कि भाई देखो ऑब्जेक्ट बनाओ और सिनारियो 1 को एग्जीक्यूट करो, और वो इतना एग्जीक्यूट करके निकल जाएगा, एग्जिट कर देगा। तो ये था जावा का बिहेवियर, मतलब जेवीएम का बिहेवियर, मेन थ्रू द मेन मेथड। अब हम लोग एग्जीक्यूट किससे कर रहे हैं? टेस्ट एनजी से। तो टेस्ट एनजी का भी सेम है, इट डजंट केयर कि पेज के अंदर क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, 10 15 20 25 जितनी भी मेथड लिखी हो, इट डजंट केयर, वो देखेगा नहीं। वो एग्जीक्यूट करने से पहले एक फिल्टर लगाएगा टेस्ट एनजी। वो देखेगा कि ये 10 मेथड है, उसमें से मुझे कितनी मेथड रन करनी है, सिर्फ इतना ही पूछेगा पेज को। तो पेज उसको बोलेगा कि भाई देखो ये 10 मेथड में से ये 5 मेथड में आपके एनोटेशन मिले मुझे टेस्ट एनजी के। जब टेस्ट एनजी बोलेगा ओके, फिर वो टेस्ट एनजी वो 5 मेथड पिक करेगा और वो पांचों मेथड को रन करेगा और बाकी की मेथड को वो डिस्कार्ड करेगा। तो सेम यहाँ पर भी वैसा ही हुआ। यहाँ पर देखो 1 2 एंड 3 मेथड है। इस क्लास को अगर मैं एग्जीक्यूट करूं थ्रू टेस्ट एनजी, तो वो क्या करेगा? सबसे पहले पूछेगा कि भाई ये 4 मेथड है, बेसिकली मेन मेथड को भी इंक्लूड करते हैं। 4 मेथड में से टेस्ट एनजी स्कैन करेगा, तो उसको सिर्फ एक ही मेथड के ऊपर टेस्ट एनजी का एनोटेशन मिलेगा। ठीक है। तो ये एक मेथड को वो कंसिडर करेगा और फिर देखेगा कि ये कौन सा एनोटेशन है, क्योंकि अलग अलग एनोटेशन के हिसाब से वो अलग अलग तरीके से एग्जीक्यूट करेगा। तो सिर्फ यही मेथड को वो एग्जीक्यूट करेगा। तो सेम अगर ये दोनों मेथड ये क्लास का पार्ट नहीं है और अगर ये वो बेस क्लास में है, तो वर्चुअली वो यहाँ पे एनीवे आने ही वाली है रन टाइम पे। ठीक है। तो अभी रन टाइम पे वो दोनों मेथड यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है। तो उसके पास ऐसे अगर दो बिफोर एंड आफ्टर मिल रहे हैं, तो दिस बोथ एनोटेशन बिलोंग्स टू टेस्ट एनजी, और ये एट द टेस्ट भी इट इज ऑल्सो बिलोंग टू टेस्ट एनजी। तो वो तीनों मेथड ऑटोमेटिकली रन करेगा। डाउट कुछ भी आपको क्वेश्चन हो, लेट्स डिस्कस। कि ये प्राइमरी स्टेज है, यहाँ पे डाउट रह गया तो आगे प्रॉब्लम होगा। पर ये बिफोर टेस्ट जो है बिफोर क्लास से भी पहले एग्जीक्यूट होगा ना? यस। आप एक्सएमएल स्ट्रक्चर देखो, तो टेस्ट क्लास से भी पहले रन होगा। बिफोर क्लास में जैसे अपना प्री कंडीशन आता है, तो हाँ बिफोर टेस्ट में जनरली क्या आता है, मींस वो? ओके, मैं आपको एक स्ट्रक्चर दिखाता हूँ, रुको। आपका ना वो डाउट क्लियर हो जाएगा, एक सेकंड ना। मेरे पास डू आई हैव, आई एम नॉट रियली श्योर, लेट मी शो यू। बस मे भी नहीं भी होगा। ये वाला नहीं, इसको मैं बंद करता हूँ। If I have something else, Eclipse.
आपको वो सीक्वेंस में कंफ्यूजन हो ना कभी कि बिफोर क्लास, बिफोर टेस्ट, बिफोर शूट और बिफोर मेथड में पहले कौन एग्जीक्यूट होगा। आप ये एक्सएमएल देख लो, आप एक्सएमएल देखो और कंपेयर करो। बिफोर शूट सबसे पहले, उसके बाद बिफोर टेस्ट, उसके बाद बिफोर क्लास, एंड देन बिफोर मेथड @टेस्ट, वो उसके बाद रन होंगे। और उसका रिवर्स ले लो, उसके बाद आफ्टर क्लास, आफ्टर टेस्ट एंड आफ्टर शूट। आफ्टर शूट सबसे लास्ट में रन होगा और उसका अपोजिट बिफोर शूट सबसे पहले रन होगा। आई कैन शो यू। और भी एक होगा एग्जांपल, लेट मी चेक। और एग्जांपल होना चाहिए। ये दोनों रनर को मैं कंपेयर नहीं कर सकता बिकॉज ये रनर है इसका कुकुम्बर का। एक सेकंड चालू रखना। ओके, ऑलराइट, देखो मैं यहाँ पे आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिखाता हूँ बिफोर क्लास, और वो कहाँ पे रन होंगे। ये नहीं, हाँ, यहाँ पर देखो। बिफोर शूट मैंने किस लिए यूज किया है? बिफोर शूट मैंने यूज किया है कि एक सेकंड आपको दिखाता हूँ। हाँ, देखो बिफोर शूट में बेसिकली वो क्या करता है, ये दो जो चीजें है ना, वो HTML रिपोर्ट जो जनरेट होता है ना, तो HTML रिपोर्ट जनरेट करने की ये दो प्रॉपर्टी है। बेसिकली एक्सटेंड रिपोर्ट ये फ्रेमवर्क में मैंने यूज किया था, तो उसके लिए है कि उसका हेडिंग क्या देना है, प्रोजेक्ट नेम, ब्ला ब्ला, ये वो सब। ठीक है, वो एक ही बार, मतलब देखो पूरा मेरा फ्रेमवर्क के अंदर 200 टेस्ट केस है। ठीक है, 200 के 200 टेस्ट केस एग्जीक्यूट होंगे तो उसका रिपोर्ट तो एक ही जनरेट होगा, 200 रिपोर्ट तो जनरेट होंगे नहीं, बराबर। अब एक रिपोर्ट जनरेट हुआ तो रिपोर्ट का हेडिंग क्या होना चाहिए, रिपोर्ट कौन से लोकेशन पर मुझे जनरेट करना है, ठीक है, और वहां पे जो ऑलरेडी रिपोर्ट है उसका मुझे बैकअप लेना है, ये सब वन टाइम एक्टिविटी है, करेक्ट। तो ऐसी जो वन टाइम एक्टिविटी आपको परफॉर्म करवानी हो तो वो आप बिफोर शूट में लिख सकते हो। ओके, तो यहाँ पर आप देखोगे तो सी मैंने रिपोर्ट का हेडिंग सेट किया, उसके बाद यहाँ पे ये देखा कि उसका लोकेशन, रिपोर्ट जनरेट किधर, मतलब रिपोर्ट जब जनरेट हो तब वो सेव कहाँ पर हो, लोकेशन दिया। उसके बाद ये एक रिपोर्ट का एक HTML रिपोर्ट का नाम दिया मैंने, ठीक है। और फिर एक ये जो लाइन है ना, वो क्या करेगा, जो लास्ट एग्जीक्यूट, मतलब जो प्रीवियसली एग्जीक्यूशन हुआ उसका रिपोर्ट को वो डिलीट कर देगा बैकअप लेके। ठीक है, तो दिस ऑल आर रिपोर्ट कहाँ जनरेट करना है, कैसे जनरेट करना है, क्या हेडिंग होगा, फिर एग्जिस्टिंग जो वहां पर पुराना रिपोर्ट पड़ा है उसके साथ क्या करना है, वो सब एक्टिविटी यहाँ पे लिखा है। तो वो बिफोर शूट के अंदर है। तो आप जब ये XML देखोगे अपना, तो बिफोर मतलब ये शूट एक ही बार है और वो एक ही बार आएगा। आप ऐसे मल्टीपल लिखने जाओगे
XML एरर दे देगा। XML के अंदर ये सूट एक ही बार आता है, इट डोंट हैव अ मल्टीपल सूट। जैसे इसको ये ऐसे यू नो इफ आई कॉपी एंड पेस्ट, वो ऐसे मल्टीपल नहीं आते यूजुअली, वो एरर दे देगा, ठीक है, रन करने के टाइम पे एरर देगा, क्योंकि मल्टीपल सूट सेम टैग सूट के बार बार नहीं आते, तो सूट ऑलवेज एक ही रहता है। ओके, वी डोंट हैव अ मल्टीपल सूट। क्या बोलता है वो, लाइन नंबर 11, ठीक है, वो बोल रहा है कि द फॉलोइंग रूट एलिमेंट, ये जो है वो ये दिस इज कॉल्ड रूट एलिमेंट, और रूट एलिमेंट ऑलवेज वन एक ही बार आता है, तो ऐसे आप मल्टीपल शूट टैग नहीं लिख सकते। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बिफोर शूट एक ही बार रन होगा पूरी XML के अंदर, वैसा ही आफ्टर शूट भी एक ही बार रन होगा। आफ्टर शूट के अंदर हम क्या लिख सकते हैं, तो देखो आफ्टर शूट मैंने यहाँ पे लिखा है, क्या लिखा है यहाँ पर, मैंने यहाँ पे लिखा है कि भाई देखो सब एग्जीक्यूशन खत्म हो जाए, उसके बाद आप क्या करो, ये एक सेकंड, हाँ, सब एग्जीक्यूशन खत्म हो जाए, 200 के 200 टेस्ट के रन हो जाए, उसके बाद रिपोर्ट जनरेट होगा। रिपोर्ट जनरेट हो जाने के बाद उस रिपोर्ट का मैं जिप बना रहा हूँ, उस रिपोर्ट का मैं जिप बना रहा हूँ, और फिर यहाँ पे देखो ईमेल हेल्पर, तो ईमेल हेल्पर के थ्रू मैं क्या कर रहा हूँ, जिप बनाने के बाद उस रिपोर्ट को मैं मेल कर रहा हूँ, जिप अटैच कर रहा हूँ मेल के अंदर। अगर मैंने लिखा है कि भाई हाँ मेल करना है, तो फिर वो मेल सेंड होगा वाया जीमेल, और वो जीमेल में मेल ट्रिगर होगा और अटैचमेंट करेगा, जो रिपोर्ट जनरेट हुआ है उसका एज अ जिप जनरेट होगा, ठीक है, और वो जिप बना के अटैच कर देगा, एंड देन एवरी स्टेक होल्डर विल गेट नोटिफिकेशन कि हाँ अभी 200 टेस्ट केस रन हुए, उसका ये रिपोर्ट है। तो दिस इज ऑल्सो वन टाइम एक्टिविटी दैट यू कैन स्पेसिफाई इन आफ्टर शूट, बराबर। फिर बिफोर टेस्ट, देखो बिफोर टेस्ट इज ऑल्सो इट विल ऑल्सो इट कैन एग्जीक्यूट मल्टीपल टाइम, बिफोर शूट एक ही बार होगा, दैट्स गारंटी, बट बिफोर टेस्ट मल्टीपल टाइम हो सकते हैं। कैसे, अगर आप ये पूरा सेक्शन कॉपी करके आप ऐसे पेस्ट करोगे, तो दिस इज टेस्ट 1, नाम कंपलसरी यूनिक होने चाहिए, ठीक है, ये सब एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी में हटा देता हूँ एज ऑफ नाउ, वी डोंट रिक्वायर दोस। ये हमने यहाँ पे टेस्ट लिखा, उसका ये नाम है, ये दूसरा टेस्ट है, ये उसका नाम है। तो अभी देखो टेस्ट कितनी बार आया, 2 बार, तो बिफोर टेस्ट कितनी बार रन होगा, 2 बार। शूट कितनी बार आया, 1 बार, तो बिफोर शूट कितनी बार रन होगा, ओनली 1। टेस्ट, ये जब टेस्ट एग्जीक्यूट होगा तब बिफोर टेस्ट रन होगा इसके लिए, जब ये टेस्ट एग्जीक्यूट होगा तब इसके लिए वापस से बिफोर टेस्ट रन होगा। सो दिस इज अवर बिफोर टेस्ट and this is our after test, this is our before test and this is our after test, ठीक है। एक टेस्ट का जो ये बंच है उसके अंदर मल्टीपल क्लासेस हो सकते हैं, ठीक, तो जितने भी क्लासेस हो गए, यहाँ पर भी बिफोर क्लास रन होगा, 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 ओके। तो यूजुअली हम लोग बिफोर टेस्ट में लिखते क्या है, तो बिफोर टेस्ट के अंदर यूजुअली हम लोग ड्राइवर इनिशियलाइज करते हैं। आप यहाँ पे दिखोगे तो सी बिफोर टेस्ट के अंदर क्या लिखा है, लेट मी ओपन दिस मेथड, तो गेट स्टैटिस्टिक तो ठीक है, इसको इग्नोर करो। यहाँ पर गेट सिलेनियम, तो गेट सिलेनियम क्या कर रहा है, यहाँ पर चेक कर रहा है कि भाई ब्राउजर क्या है, क्रोम है, ओके, तो ये सेक्शन एग्जीक्यूट करो। ब्राउजर कौन सा है, फायरफॉक्स है, तो ये सेक्शन एग्जीक्यूट करो। ब्राउजर कौन सा है, आई है, तो ये सेक्शन एग्जीक्यूट करो। फैंटम है तो ये एग्जीक्यूट करो। बट द थिंग इज एट द एंड ऑफ एग्जीक्यूटिंग दिस सेक्शन वी विल गेट अ ड्राइवर, अपना ब्राउजर ओपन हो जाएगा और वो ड्राइवर के अंदर उसका रेफरेंस मिल जाएगा। तो इफ आई गो हियर, तो यहाँ पर ड्राइवर की एक कॉपी मिल गई, ठीक है, ड्राइवर की कॉपी मिल गई। उसके बाद दिस इज अगेन, डोंट वरी अबाउट दिस कोड, ये पूरा फ्रेमवर्क है जो अभी टाइम है हमारे सीन में आने का, ठीक है।
तो यहाँ पर ड्राइवर ऑब्जेक्ट मतलब इनिशियलाइज हो गया, यहाँ पे दूसरा एक ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज हो गया एंड पूरा ये सेक्शन एग्जीक्यूट हो गया। इन शॉर्ट, जब ये लाइन एग्जीक्यूट होगा बिफोर टेस्ट के अंदर, तब अपना ब्राउजर खुल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर मैं और भी मतलब सिर्फ ये टाइम स्टैम्प है और कुछ नहीं, कि भाई कब मेरा एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ वो है। और बिफोर मेथड के अंदर यूजुअली मैंने यहाँ पर गेट यूआरएल लोड करके रखा है, तो यूआरएल भी लोड कर दिया। इट्स डिपेंड ऑन योर रिक्वायरमेंट, ऐसा जरूरी नहीं है कि सब बिफोर ऐड करना ही है। आपको जो ठीक लग रहा है, आपको लग रहा है कि मुझे सिर्फ बिफोर शूट ही चाहिए, उसी के अंदर ये सब प्रॉपर्टी सेट करना है मुझे, उसी के अंदर ब्राउजर ओपन कर देना है और उसी के अंदर यूआरएल लोड कर देना है, खत्म। तो आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको लगता है कि ओके आफ्टर शूट के अंदर मेरा मेल भी ट्रिगर हो जाना चाहिए, मेरा ड्राइवर डॉट ट्वीट भी वहीं हो जाना चाहिए, तो यू कैन राइट, नो प्रॉब्लम। जरूरी नहीं है, इट्स ऑप्शनल, इट्स अप टू अस कि कितने कितने बिफोर कितने आफ्टर हमें लिखने हैं। ठीक है, तो ये बिफोर टेस्ट का, यहाँ पर बिफोर टेस्ट का काम है ड्राइवर को लोड करना और यूआरएल को लोड करना, और यहाँ पर आफ्टर टेस्ट का काम है कि ब्राउजर को क्लोज कर देना। ब्राउजर डॉट क्विट, दिस इज अ ब्राउजर डॉट क्विट, यहाँ पे आप दिखोगे, हाँ, ड्राइवर डॉट क्विट। ठीक है, तो यहाँ पर बट एक चीज आपको माइंड में रखनी है, जो एनोटेशन के अंदर, जो भी एनोटेशन के अंदर बिफोर वाले जो भी हो, जिस एनोटेशन के अंदर आप ब्राउजर ओपन करवा रहे हो, उसी के रिवर्स, उसी के आफ्टर में आपको वो ब्राउजर क्लोज करना है। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे हम ब्राउजर ओपन करवा रहे हैं बिफोर टेस्ट के अंदर, तो आपको आफ्टर टेस्ट में ही ब्राउजर बंद करना है। ठीक है, अगर आप ब्राउजर आफ्टर शूट में या आफ्टर क्लास में बंद करोगे तो आपको रन टाइम पे काफी सारे प्रॉब्लम्स आएंगे। ठीक है, आप ब्राउजर ओपन करवा रहे हो बिफोर शूट के अंदर, तो आपको ब्राउजर क्लोज भी आफ्टर शूट में ही करना है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो मैंने बिफोर क्लास नहीं लिया, आफ्टर क्लास नहीं लिया, क्यों? क्योंकि मुझे नहीं लगता था कि वो यहाँ पे मुझे रखना चाहिए, क्योंकि मेरा रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रहा है यहाँ पर, तो मैंने उसको नहीं कवर किया। ठीक है, तो इट्स ऑप्शनल। आपको ये चारों बिफोर में से, जो भी बिफोर शूट, टेस्ट, क्लास और मेथड, उसमें से आपको जो रिलेवेंट लग रहा है आपके सिनारियो के हिसाब से आप उसको चूज कर सकते हो। बट थिंग इज, बिफोर शूट ऑलवेज एक बार ही रन होगा। बिफोर टेस्ट वो मल्टीपल टाइम एग्जीक्यूट हो सकता है, बिकॉज इट्स डिपेंड अपॉन योर एक्सएमएल स्ट्रक्चर। आपका एक्सएमएल का स्ट्रक्चर कैसा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। आपका एक्सएमएल का स्ट्रक्चर लाइक ऐसा है कि भाई नहीं, एक ही बार @टेस्ट आएगा और उसके अंदर ऐसे मल्टीपल क्लासेस आएंगे, तो फिर बिफोर टेस्ट एक ही बार रन होगा। बट आपका स्ट्रक्चर लाइक ऐसा है कि भाई नहीं, मेरा मतलब दो ऐसे टेस्ट सेक्शन होंगे, एक में ए रन होगा, एक में बी रन होगा। तो यहाँ पर बिफोर टेस्ट 2 बार रन होगा, क्योंकि टेस्ट टेक 2 बार आया। बिफोर क्लास भी यहाँ एक बार होगा, यहाँ एक बार होगा। कुछ कुछ भी क्वेश्चन, डाउट अभी भी हो तो बताओ। नहीं, ये तो क्लियर है। बराबर, तो हाँ, एग्जैक्ट में सिनारियो आपको ये नहीं बता सकता कि बिफोर शूट का एब्सोल्यूट पर्पस यही है, बिफोर टेस्ट का यही पर्पस। वो डिपेंड करता है सिचुएशन के हिसाब से, फ्रेमवर्क के हिसाब से, यूज केस के हिसाब से, कि आप बिफोर टेस्ट में क्या लिखना चाहते हो, बिफोर शूट में आप क्या रखना चाहते हो, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। बट बिफोर शूट, दैट इज 100% श्योर कि वो सबसे पहले रन होगा। बिफोर टेस्ट उसके बाद रन होगा, बट वो आपके एक्सएमएल स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो एक बार रन होगा या 2 बार। ये केस में 2 बार रन होगा। फिर बिफोर टेस्ट के बाद क्या रन होगा? बिफोर क्लास। बिफोर क्लास के बाद क्या रन होगा? बिफोर मेथड, क्योंकि मेथड मतलब @टेस्ट, तो @टेस्ट से पहले मेथड रन होगा, बिफोर मेथड। उसके बाद @टेस्ट रन होगा, फिर रिवर्स, आफ्टर मेथड, आफ्टर क्लास, आफ्टर टेस्ट, ठीक है, एंड देन आफ्टर शूट।
हाँ, अभी यहाँ पर मैं एक चीज बताता हूँ कि यहाँ पे देखो सीक्वेंस यहाँ पे ऐसा रहेगा, बिफोर शूट, बिफोर टेस्ट, बिफोर क्लास, @टेस्ट, क्योंकि यहाँ पे हमने बिफोर मेथड नहीं रखा है, तो @टेस्ट रन होगा, फिर आफ्टर क्लास, फिर आफ्टर टेस्ट, उसके बाद अगेन बिफोर टेस्ट, बिफोर क्लास, @टेस्ट, आफ्टर क्लास, आफ्टर टेस्ट एंड आफ्टर शूट। आपको कभी भी डाउट हो, आप अपना एक्सएमएल का स्ट्रक्चर देखो, जिस जो स्ट्रक्चर में आपका एक्सएमएल रिप्रेजेंट कर रहा है वो एनोटेशन उस हिसाब से रन होंगे, क्योंकि एट द एंड हम ये एक्सएमएल से ही ट्रिगर करेंगे अपना पूरा ऑटोमेशन कंट्रोल करेगा ये एक्सएमएल। कुछ क्वेश्चन हो तो लेट्स डिस्कस। नहीं, अभी तक क्लियर थी वो कोई। ओके, तो यहाँ पर हमने बी, ए और बी दोनों का एक बेस क्लास रखा है, तो ये बेस क्लास का पर्पस कॉमन मतलब क्लियर है कि ये बेस क्लास हमने इसलिए रखा कि सारे बिफोर एंड सारे आफ्टर जो भी होंगे, शूट, टेस्ट, मेथड, क्लास, वो सब ये बेस के अंदर ही आएंगे। क्यों? क्योंकि वो बिफोर एंड आफ्टर इट्स नॉट अवर एक्चुअल सिनारियो, इट्स अवर प्री कंडीशन एंड पोस्ट कंडीशन, जो यूजुअली हम कॉन्फ़िगरेशन के लिए यूज करते हैं, जैसे कि ड्राइवर लोड करना, अनलोड करना, ब्राउजर मतलब यूआरएल लोड करना, फिर कोई रिपोर्ट किधर बनाना है, कैसा बनाना है, रिपोर्ट के कॉन्फ़िगरेशंस, ठीक है, कब एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ, कब खत्म हुआ, ये वो सब ऐसे कॉन्फ़िगरेशंस के लिए हम लोग ऐसे एक बेस क्लास रखते हैं, ताकि हर एक, अभी देखो इन रियल सिनारियो 2-5 ऑटोमेशन टेस्ट केस नहीं होंगे, इन रियल सिनारियोस it could be more than 100, it could be more than 1000, कितने भी हो सकते हैं। तो हर एक टेस्ट केस के अंदर ये बिफोर आफ्टर लगाना इट्स इट्स अ रॉन्ग प्रैक्टिस, वो एक सिली कॉन्फ़िगरेशन है, क्योंकि आपने 100 टेस्ट केस है और 100 टेस्ट केस में आपने बिफोर आफ्टर लगाया, अगर कुछ चेंज आया कॉन्फ़िगरेशन के अंदर तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मेंटेन। 100 जगह पे वो जाके चेंज करना, वो पागल हो जाएंगे। ऑटोमेशन में सबसे बड़ी चैलेंज वही है, ऑटोमेशन तो फटफट बन जाएगा, टेस्ट केस आराम से ऑटोमेट हो जाएंगे, बट रियल चैलेंज इज मेंटेनेंस। तो वही एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, एक टाइम पे अपना ऑटोमेशन आके रुक जाएगा। क्यों? क्योंकि पुराने जो हमने टेस्ट केस ऑलरेडी ऑटोमेट कर दिए हैं वो ही उतने इनस्टेबल होंगे कि उसको स्टेबल करने में ही अपना टाइम निकल जाएगा, और पीछे अपना बैकलॉग जनरेट होता जाएगा मैन्युअल टेस्ट केस का, जिसको हमें ऑटोमेट करना है। तो एक टाइम पे हम फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे कि यार क्या है ये। तो वो एक, कब हम उसको मतलब पहले से अगर ध्यान रख के हम टेस्ट केस ऐसे बनाए, कोड मैक्सिमम कोड रीयूज करें, तो ही वो सारी चीजें कंट्रोल में रहेगी, नहीं तो वो हाथ से निकल जाएगा। फिर वो बैठ के ना अलग से एस्टिमेट डाल के स्टोरी लेके फिर वो रिफैक्टर का टास्क लगाना पड़ेगा, फिर सारे टेस्ट केस को रिफैक्टर करो, जो जहां पर कोड डुप्लीकेट है उस डुप्लीकेट कोड को हटा के सब सेंट्रलाइज करो, फिर वो अलग से टास्क लेके 2-3 महीने उसमें निकल जाते हैं, और दूसरी साइड अपना बैकलॉग बढ़ता जाता है, तो लाइफ थोड़ी कॉम्प्लेक्स ज्यादा हो जाएगी। तो इसीलिए पहले से हम लोग क्या करेंगे कि जो बिफोर और आफ्टर जो कॉन्फ़िगरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो मेथड्स है, दैट इज नॉट अवर एक्चुअल सिनेरियो बट दैट इज अ सपोर्ट मेथड कॉन्फ़िगरेशंस के लिए, तो वो हम अलग से एक बिफोर बेस क्लास में रख देंगे, और जितने भी अपने टेस्ट केस होंगे 100, 200, 500, 1000, 1500, 2000, 5, 10,000, वो सारे टेस्ट केस ये बेस को एक्सटेंड करेंगे, ताकि सबको वो कॉमन कॉन्फ़िगरेशन मिल जाए। ठीक है, जैसे कि हमने सिलेनियम में भी देखा था, सिलेनियम का आप कोई भी टेस्ट केस उठा के देखो, कोई भी टेस्ट केस, ठीक है, इसको उठाते हैं, देखो हमने ये 3 लाइन कॉमन रखी है, लोड ब्राउजर, लोड यूआरएल एंड क्लोज। ये इसके अंदर जो कोड लिखा है हम बार बार वो नहीं लिखते, इसको रीयूज किया,
इन जावा स्टाइल, मतलब इन अ मेन मेथड हमने इसको एज अ स्टैटिक बना के ऐसे यूज किया है, बट इन अ सिलेनियम स्टाइल हम उसको एनोटेशन से डिनोट करेंगे, हम उसको एनोटेशन लगाएंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने इसको बोला कि भाई बिफोर टेस्ट की बदले में यहाँ पे बोलता हूँ कि भाई लोड ड्राइवर एंड लोड ड्राइवर विथ, इसको बोलता हूँ ओपन ब्राउजर एंड लोड यूआरएल। ठीक है, यहाँ पर बिफोर क्लास के अंदर आई एम जस्ट कैलकुलेटिंग कि एग्जीक्यूशन टाइम इज, मैं कोई भी यहाँ पे रैंडम नंबर लगा देता हूँ, ठीक है, रैंडम डॉट, अरे यार ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, न्यू रैंडम डॉट नेक्स्ट इंट, कितने 5। तो यहाँ पर हर बार एक रैंडम नंबर जनरेट होगा इंटीजर टाइप का, जिसका लेंथ होगा 5। और वैसे ही मैं एक आफ्टर क्लास लगा देता हूँ, इसको बोलते हैं क्लास एग्जीक्यूशन स्टार्ट टाइम, इसको बोलते हैं एग्जीक्यूशन एंड टाइम। ये है अपना बिफोर टेस्ट। तो देखो बिफोर टेस्ट के अंदर मैंने ब्राउजर ओपन किया है, तो इट शुड बी इन आफ्टर टेस्ट। तो यहाँ पर ऐसा लिख देता हूँ, ये देखो मेरा दिस शुड बी माय आफ्टर टेस्ट, टेस्ट आफ्टर टेस्ट import, this is a close Chrome browser। तो ये बिफोर क्लास बिफोर टेस्ट, आफ्टर और रीडेबिलिटी पर्पस के लिए मैं इसको ऊपर लगा देता हूँ, ये क्योंकि पहले बिफोर क्लास रन होगा उसके बाद आफ्टर, सॉरी ये बिफोर क्लास है क्या, नहीं, इट शुड बी आफ्टर क्लास। एंड आफ्टर क्लास एंड देन आफ्टर टेस्ट। और ये चारों मेथड इट विल बी कॉमन for class A, I mean for our test case A, this is our test case, A is our test case, and ये B is our different test case, ये अलग है test case। तो जब ये scenario in test case we have the actual scenario, so we are just focusing on our scenario, we are not focusing how and where and what driver we are creating, how we are managing that driver, वो हम अपना काम नहीं है, एक बार वो कर दिया खत्म, सब सिनारियो के लिए वो कॉमन रहेगा। तो अब जाके अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा, ठीक है, तो टेस्ट एनजी सब एनोटेशन को पिक करेगा। तो देखो ब्राउजर यहाँ पे ओपन हुआ, एग्जीक्यूशन टाइम इज लाइक 3 फॉर एग्जांपल, ये रैंडम नंबर है, हर एक टाइम पे चेंज होते रहेंगे। तो ये अपना बिफोर टेस्ट रन हुआ, ये अपना बिफोर क्लास रन हुआ, ये अपना एक्चुअल सिनारियो रन हुआ, उसके बाद ये आफ्टर क्लास रन हुआ एंड आफ्टर टेस्ट रन हुआ। अब जब मैं इस XML को रन करूंगा, लेट मी रिमूव दिस फर्स्ट ऑफ ऑल, लेट मी एग्जीक्यूट। यहाँ पर भी सेम आउटपुट, क्योंकि एक ही क्लास रन हो रहा है, इट विल बी प्रोड्यूस द सेम आउटपुट। ओपन ब्राउजर, एग्जीक्यूशन स्टार्ट टाइम, सिनारियो, एग्जीक्यूशन एंड टाइम एंड क्लोज। अब अगर मैं इसको यहाँ पे रख दूं दूसरा टेस्ट, यहाँ पर नाम मस्ट बी, देखो अगर मैंने नाम कॉमन रखा ना तो एग्जीक्यूशन टाइम पे एरर देगा, वो बोलेगा दो नाम सेम नहीं होते, ठीक है, कैन नॉट हैव द सेम नेम टेस्ट वन, लेट इट बी चेंज। यहाँ पे देखो क्लास ए रन हो रहा है, यहाँ पे क्लास बी रन हो रहा है। ओपन ब्राउजर, एग्जीक्यूशन स्टार्ट टाइम, ये क्या है अपना सिनारियो, एक्चुअल ए का सिनारियो, एग्जीक्यूशन एंड टाइम एंड ब्राउजर क्लोज। तो ये अपना
इतना जो पोर्शन एग्जीक्यूट हुआ दैट इज अवर फर्स्ट टेस्ट, एंड ये जो पोर्शन है दैट इज अवर सेकंड टेस्ट केस विच इज बी। और ये टेस्ट केस के अंदर मल्टीपल सिनारियो होंगे उसके। फॉर एग्जांपल दिस इज अवर लॉगिन, दिस इज अवर डैशबोर्ड सिनारियो। तो लॉगिन का सिनारियो खत्म होने के बाद अपना ब्राउजर बंद हो जाएगा, नया ब्राउजर ओपन होगा, नया यूआरएल लोड होगा, सब सिनारियो वन बाय वन एग्जीक्यूट होंगे, ठीक है, यहाँ पर। एंड सब सिनारियो एग्जीक्यूट हो जाने के बाद आफ्टर क्लास रन होगा एंड अपना ब्राउजर बंद हो जाएगा। तो यहाँ पर बिफोर टेस्ट आफ्टर टेस्ट 2 बार रन हुआ, बिफोर क्लास आफ्टर क्लास 2 बार रन हुआ। अब मैं इसी को यहाँ पे कॉपी करके यहाँ डाल दूं और इसको मैं हटा दूं, ठीक है। अब बताओ बिफोर टेस्ट आफ्टर टेस्ट कितनी बार रन होगा? 1 बार। और क्लास बिफोर क्लास आफ्टर क्लास? 2 बार। करेक्ट। सबसे इजी रास्ता है, आप ये टैग को देखो कि ये टैग कितनी बार आ रहे हैं। 2 बार आ रहे हैं तो 2 बार बिफोर टेस्ट रन होगा। ये क्लासेस कितनी बार आ रहा है? 1 बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है। जितनी बार ये टैग रिपीट होंगे उतनी बार वो रन होगा। बट रेकमेंडेड वे, आपको मैं रेकमेंडेड वे ये बताऊंगा कि दिस इज अ रेकमेंडेड वे। एक ही टेस्ट के अंदर मल्टीपल क्लासेस करना हो तो कर सकते हो, बट आगे चल के उतना आपको फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिलेगा। यहाँ पर आपको काफी सारा फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगा। कैसे? फॉर एग्जांपल अगर आपको पैरेलल एग्जीक्यूट करना है कि भाई ये लॉगिन का टेस्ट केस और ये डैशबोर्ड का टेस्ट केस, दोनों को पैरेलल एग्जीक्यूट करो। पैरेलल मतलब अभी देखो, अभी सीन क्या होगा, पहले ये रन होगा, ये खत्म हो जाने के बाद ये रन होगा। तो फॉर एग्जांपल ये टेस्ट केस एग्जीक्यूट होने में 30 मिनट्स ले रहा है, ठीक है, और ये भी 30 मिनट ले रहा है। तो इन शॉर्ट अपना पूरा शूट एग्जीक्यूट होने में 1 घंटा लगेगा और हमें विद इन 30 मिनट रिजल्ट चाहिए दोनों का। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, दोनों को साथ में रन अगर करवाए तो, कि भाई एक साथ 2 ब्राउजर ओपन हो, एक ब्राउजर के अंदर लॉगिन का टेस्ट केस रन हो, दूसरे के अंदर इसका रन हो, अपना डैशबोर्ड का। तो इट मेक सेंस, आधे घंटे में अपना काम खत्म हो जाएगा, दोनों टेस्ट केस रन हो जाएंगे और 30 मिनट्स में रिजल्ट भी आ जाएगा। तो अगर आप ऐसे आपका एग्जीक्यूशन बाइफरकेट करोगे ना, तो आगे चल के पैरेलल एग्जीक्यूशन में आपको फ्रीडम मिलेगी कॉन्फ़िगरेशन करने में। आप एक ही टेस्ट के अंदर मल्टीपल क्लासेस दोगे ना, तो फिर वो थोड़ा कॉन्फ़िगरेशन टफ हो जाएगा फिर, ठीक है। सो दिस इज अ रेकमेंडेड वे, हर एक टेस्ट के अंदर एक ही क्लास रखो। अभी यहाँ तक अभी जो भी हमने डिस्कस किया उसमें आपको कुछ भी क्वेश्चन हो तो बताओ, फिर आगे बढ़ते हैं। नहीं, ऐसा सच क्लियर है दीपक भाई सब। ओके, नाउ आई एम कमिंग टू द पॉइंट। अभी हम सिर्फ ये @ टेस्ट के बारे में बात करेंगे। बिफोर आफ्टर हो गया अपना, अभी उसके अंदर उतना कुछ ज्यादा है नहीं। बिफोर और आफ्टर के अंदर कॉन्फ़िगरेशंस नहीं है, @ टेस्ट में बहुत कॉन्फ़िगरेशंस है, ठीक है। तो अब हम इसके बारे में बात करते हैं। ओके, नाउ लेट मी क्रिएट 3 सिनेरियो, ठीक है। इसको मैं देता हूं 2 नंबर, इसको मैं देता हूं 1 नंबर, और इसको देता हूं मैं लेट्स से 3 नंबर, एंड इसका है अपना 1 नंबर। ओके, दिस इज नंबर 2, दिस इज नंबर 3 एंड दिस इज माय नंबर 1। ऑलराइट, तो पहले कौन रन होगा? सबसे पहले ये 1 वाला। करेक्ट, 1 2 एंड 3, बराबर। अभी यस। टेस्ट एनजी को बोलना है कि भाई देख टेस्ट एनजी, अपने हिसाब से रन मत कर, पूछ मुझे पहले कौन सा रन करना है। तो उसके लिए हम टेस्ट एनजी को इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं कि भाई देख टेस्ट एनजी, पहले सिनारियो 1 को मत एग्जीक्यूट करो, पहले आप रन करो सिनारियो 2 को, उसके बाद 3 को, एंड उसके बाद 1 को रन करो। तो उसके लिए यहाँ पर @ टेस्ट में हमें यहाँ पर ऐसा एक जो मेथड में ऐसे देते हैं ना पैरेंथेसिस,
ऐसा एक पैरेंथेसिस देना है, ठीक है। यहाँ पर आप कंट्रोल स्पेस, आपको प्रॉपर्टी याद रखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर सब दिख जाएगा अपने आप, सिर्फ आप कंट्रोल स्पेस दबाओ। तो दिस ऑल आर प्रॉपर्टी ऑफ @test, दिस ऑल आर, ठीक है। तो वन बाय वन हम इसको देखेंगे, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो हम आराम से देखेंगे, आपको वो प्रॉपर्टी में जब तक कुछ डाउट हो हम दूसरी प्रॉपर्टी नहीं पिक करेंगे। ओके, सबसे पहले चलते हैं प्रायोरिटी। देयर इज वन प्रॉपर्टी कॉल्ड प्रायोरिटी, ठीक है। तो देखो ये प्रायोरिटी, इसका इट इज अ की वैल्यू, तो ये है अपना की और ये है अपना वैल्यू। वैल्यू किस फॉर्म में देना है हमें, इंटीजर फॉर्म में, ठीक है। डिफॉल्ट उसका वैल्यू क्या है, 0, और इसका पर्पस क्या है, तो शेड्यूलिंग प्रायोरिटी, लोवेस्ट प्रायोरिटी विल शेड्यूल फर्स्ट, जिसका प्रायोरिटी लोएस्ट होगा वो पहले रन होगा, इसका मतलब ये हुआ। तो यहाँ पर प्रायोरिटी में देता हूँ 1, यहाँ पे प्रायोरिटी में देता हूँ 2, और यहाँ पर मैं प्रायोरिटी देता हूँ 3। ओके, अब टेस्ट एनजी एग्जीक्यूट करने से पहले देखेगा कि भाई इसका प्रायोरिटी कितना है 1, तो इसको पहले रन करो, इसका कितना है 2, फिर बाद में, फिर ये लास्ट। तो लेट मी चेक, सिनेरियो 2, 3 एंड 1। ये क्लियर प्रायोरिटी? यस। प्रायोरिटी में सिर्फ हमें नंबर देने हैं, और हमें तो पता ही होगा क्योंकि हमने सिनेरियो डिजाइन किया है, हमें पता ही होगा हमें कौन सा पहला रन करना है। तो जो भी हमें पहला रन करना है उसको प्रायोरिटी आप 1 दे दो, उसके बाद वाले को प्रायोरिटी 2 दे दो, बाद में 3, ऐसे आप दे सकते हो। बाई चांस अगर समझो आपने प्रायोरिटी देना भूल गए, फॉर एग्जांपल आपका निकल गया माइंड से कि हाँ इसका मुझे प्रायोरिटी देना है, तो फिर तो यहाँ पर @test लगाएंगे तो रन होगा। हाँ, अब इसका प्रायोरिटी नहीं दिया तो ये सबसे पहले रन होगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट उसका प्रायोरिटी है 0। तो 0 प्रायोरिटी मतलब लोएस्ट प्रायोरिटी विल एग्जीक्यूट फर्स्ट, सी, लोएस्ट प्रायोरिटी विल शेड्यूल फर्स्ट, और बाय डिफॉल्ट उसका प्रायोरिटी है 0, तो ये पहले रन होगा। लेट्स चेक, 4 1 2 3, क्या प्रॉब्लम है, 4 1 2 3 ऐसे रन होगा, 4 2 3 1, 4 का प्रायोरिटी 0 1 2 एंड 3। अभी क्वेश्चन कि अगर समझो मैंने सेम प्रायोरिटी 2 जगह पे दे दिया, प्रायोरिटी 1 प्रायोरिटी 1, ठीक है। तो फिर वो टेस्ट एनजी डिसाइड करेगा, अच्छा इसका भी प्रायोरिटी 1 है, इसका भी 1 है, फिर सेकंड स्टेप आगे देखेगा दोनों में से असेंडिंग ऑर्डर में कौन फॉलो करता है, तो ये वाला, तो इसको पहले रन करेगा, उसके बाद इसको रन करेगा। लेट्स चेक, सेकंड, फोर्थ, 3 1, ठीक है। डाउट कुछ भी? नो, इट्स क्लियर। तो अगर हम प्रायोरिटी नहीं देंगे बाय डिफॉल्ट होगा उसका 0, और जिसका जितना लोएस्ट प्रायोरिटी होगा वो पहले रन होगा। 2, नंबर 2, अगर सेम प्रायोरिटी दिया है हमने @test को, तो फिर वो असेंडिंग ऑर्डर को फॉलो करेगा, जो पहले असेंडिंग में आएगा उसको पहले रन करेगा। ओके, दिस इज पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3, अगर मैंने यहाँ पे -1 दे दिया, तो यहाँ पे मैंने -2 दे दिया, can we assign priority to as a minus? We can. let me execute and let me close it. Okay, तो देखो वो माइनस में -2 सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी है, उसके बाद 1 -1 वो हाईएस्ट है, ठीक है, उसके बाद 3 and 1, तो माइनस प्रायोरिटी इज ऑल्सो वर्किंग फाइन। अभी ऐसा इंटरव्यू में पूछ लिया
कि भाई अगर मैं माइनस में प्रायोरिटी दे दूं तो काफी लोगों का जवाब ऐसा रहता है कि नहीं, माइनस में हम नहीं दे सकते, इट विल गिव अ कंपाइलेशन एरर या फिर रन टाइम। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, इट वर्क फाइन। माइनस में जो सबसे हायर नंबर होगा वो उसका प्रायोरिटी सबसे पहले लेगा। ठीक है, तो ये 3 मेन पॉइंट थे, ऐसे कॉर्नर केस थे ये तीनों, वो हमने कवर किए। बाकी और प्रायोरिटी में इतने ही यूज केस है, इसके अलावा कोई भी यूज केस नहीं आएगा। तो आई होप प्रायोरिटी आपको क्लियर है, राइट? यस दीपक भाई। ओके, उसके बाद दूसरा प्रॉपर्टी बहुत इजी है, बहुत ही इजी है। पहले हम इजी प्रॉपर्टी एक्सप्लोर कर लेंगे। ठीक है, देखो अभी जैसे ही मैंने यहाँ बताया था, कंट्रोल स्पेस करेंगे तो बहुत सारी प्रॉपर्टी मिलेगी। तो आपको अभी ये क्वेश्चन हो सकता है कि भाई ओके, प्रायोरिटी के साथ साथ मुझे और भी एक कॉम्बिनेशन देना है, आई वांट टू गिव वन मोर कॉम्बिनेशन। तो आप दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कॉमा सेपरेटेड जितने भी कॉम्बिनेशन चाहिए दे सकते हो। तो एक प्रॉपर्टी जहां खत्म होगी वहां पर आप कोमा दे दो, उसके बाद आप दूसरा प्रॉपर्टी यूज करो। ठीक है, तो आप वो मल्टीपल प्रॉपर्टी ऐसे कॉम्बिनेशन में रन कर सकते हो। दिस इज योर डिस्क्रिप्शन। ठीक है, सो दिस डिस्क्रिप्शन, सी यहाँ पे लिखा है द डिस्क्रिप्शन फॉर दिस मेथड, द स्ट्रिंग विल बी अपीयर इन HTML रिपोर्ट एंड ऑल्सो इन स्टैंडर्ड आउटपुट वर्ब्स। तो मतलब यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन में क्या लिख सकते हो, एज अ स्ट्रिंग फॉर्मेट में what you can write, write something about what this scenario is for at high level, कि भाई ये सिनारियो का पर्पस क्या है। आप हाई लेवल में, दिस इज ऑप्शनल बाय द वे, ऑल प्रॉपर्टी जो भी हम ये @टेस्ट के अंदर जितनी भी प्रॉपर्टी लिख रहे हैं, एवरीथिंग इज ऑप्शनल, कुछ भी मैंडेटरी नहीं है, क्योंकि सब हर एक प्रॉपर्टी का एक डिफॉल्ट वैल्यू है। तो अगर हमने नहीं दिया, वो डिफॉल्ट वैल्यू के साथ आगे जाएगा। जैसे कि हमने प्रायोरिटी नहीं दिया था पहले, तो उसका डिफॉल्ट वैल्यू क्या था, 0। हमने डिस्क्रिप्शन नहीं दिया तो उसका डिफॉल्ट वैल्यू क्या है, ब्लैंक, नल नहीं, ब्लैंक। ठीक है, तो दिस इज योर डिस्क्रिप्शन, यू कैन राइट एज यू वांट, कुछ भी लिख सकते हो, बट इन अ स्ट्रिंग फॉर्मेट। अपार्ट फ्रॉम स्ट्रिंग आप कुछ भी लिखोगे आपको कंपाइलेशन एरर देगा कि भाई आप लिख रहे हो 10, ठीक है, तो इट विल नॉट एक्सेप्ट इट, it only accepts string. So this description will display on 2 places, one on your console जो हमें दिखता है ये स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट के अंदर, और दूसरा HTML रिपोर्ट। HTML रिपोर्ट के अंदर जहां पर भी ये मेथड प्रिंट होगा, उसके साथ साथ उसका ये डिस्क्रिप्शन भी प्रिंट होगा कि भाई ये मेथड का ये पर्पस है। कभी कभी कैसा है कि इट इज अ गुड प्रैक्टिस, आप डिस्क्रिप्शन लिखो ताकि आपके अलावा कोई और पर्सन आए और वो सिनारियो को देखे तो उसको पता चले कि हाँ, ये सिनारियो का पर्पस क्या है। तो आप ये डिस्क्रिप्शन का पर्पस सिर्फ यही है कि ये सिनारियो स्टैंड फॉर व्हाट फीचर इट टेस्टिंग। ऑलराइट, सो ये था डिस्क्रिप्शन। एग्जीक्यूट इट, सो द डिस्क्रिप्शन विल बी प्रिंट। सी यहाँ पे अपना सिनारियो और उसके नीचे उसका डिस्क्रिप्शन प्रिंट हुआ, यहाँ पर वो दिखेगा। तो ये था अपना डिस्क्रिप्शन। उसके बाद there is one more property, enable। तो देखो enable इसका क्या है, whether the method on this class के method are enabled by default true है। तो देखो ये enable का क्या फंडा है कि by default उसका प्रॉपर्टी true है। अगर मैं false लिख दूं, इसका मतलब क्या हो गया, ये मेथड टेस्ट ng एग्जीक्यूट नहीं करेगा। दिस इज enable false। अगर हमें कोई भी सिनारियो एक्सक्लूड करना है अपने एग्जीक्यूशन में से, फॉर एग्जांपल ये सिनारियो में हमें बग मिला, तो हम जब तक वो बग रिजोल्व नहीं होगा तब तक तो ये सिनारियो एग्जीक्यूट करने का कुछ मतलब ही नहीं है ना, ये ऑलवेज फेल ही आएगा। तो मीनवाइल वी कैन सेट दिस प्रॉपर्टी एंड उसको बोल सकते हैं कि भाई मेक इट एज अ फॉल्स, और डिस्क्रिप्शन में हम लिख सकते हैं कि भाई ये सिनारियो हमने डिसेबल किया है बिकॉज ऑफ दिस बग, और वो बग का लिंक वहां पे डाल सकते हैं इफ यू वांट टू डिस्क्राइब इट।
तो enable false का मतलब वो सिनेरियो एग्जीक्यूट नहीं होगा। लेट मी चेक एग्जीक्यूट सिनेरियो 3 हमें यहाँ कहीं पर भी नहीं दिखेगा। Only 3 scenario execute, which was scenario 4, 2 and 1. ओके तो ये enable प्रॉपर्टी ट्रू फॉल्स है। बाय डिफॉल्ट ये ट्रू रहेगा। आपको अगर फॉल्स करना है यू कैन सेपरेट इट आउट, आई मीन अलग से दे सकते हो ऐसा। ऑलराइट, enable एज इट इज रखते हैं। उसके बाद यहाँ पर दूसरा प्रॉपर्टी, और कौन सा इजी वाला कौन सा है जो आज के सेशन में मैं कवर कर सकूं। The name of the test, this test class should be placed in the attribute is ignored if the attribute test is the class. Let me check. मैं 100% श्योर नहीं हूँ, बट जैसा मैं सोच रहा हूँ वैसा ही है। अगर तो मुझे इसके लिए एक बार रिपोर्ट ओपन करना पड़ेगा। रिपोर्ट इसको एक बार रिफ्रेश करते हैं और यहाँ पर एक रिपोर्ट बनना चाहिए, टेस्ट आउटपुट। मैंने आपको ये रिपोर्ट नहीं बताया आई गेस। ओके, ये टेस्ट आउटपुट करके एक फोल्डर अपने आप बन जाएगा। वो कौन बनाएगा? टेस्ट एनजी बनाएगा। जब भी हम अपने टेस्ट केसेस रन करेंगे, ये एग्जीक्यूशन हुआ कि नहीं उसका हमें रिपोर्ट भी भेजना पड़ेगा कहीं पर। तो टेस्ट एनजी एग्जीक्यूट होने के साथ साथ वो एक रिपोर्ट भी जनरेट करता है, and that report we can use for sending this QA result as a QA result to our stakeholder कि भाई देखो हमने ये एग्जीक्यूट किया है as a QA result। ठीक है, तो यहाँ पर ये रिपोर्ट में तो बहुत सारी चीजें हैं, तो इसमें से कौन सा है? तो हमें index.html को ही फोकस करना है। इसको ओपन करते हैं। See, this is our HTML रिपोर्ट जो बाय डिफॉल्ट टेस्ट एनजी प्रोवाइड कर रहा है। वो बोल रहा है टेस्ट रिजल्ट एक्सिक्यूट एग्जीक्यूट हुआ है। ठीक है, एक्सिक्यूट। अगर आप XML फाइल ओपन करोगे तो देखो शूट भी एक ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर वो बता रहा है एक्सिक्यूट एग्जीक्यूट हुआ है। तो ये पूरा इंफॉर्मेशन है कि भाई देखो अभी हमने जो रन किया, ठीक है, वो ऐसे राइट क्लिक करके रन एज अ टेस्ट एनजी किया, हमने कोई XML फाइल से रन नहीं किया। तो इसलिए जब हम कोई भी क्लास को राइट क्लिक करके एज अ टेस्ट एनजी रन करेंगे तो वो एक टेम्पररी XML फाइल बनेगा, समथिंग लाइक दिस। ऐसा एक टेम्पररी XML फाइल बनाएगा, और वो टेम्पररी XML फाइल का यहाँ पे उसने पाथ दिया है। आप देखोगे यहाँ पे तो सी दिस इज आवर टेम्पररी XML फाइल। उसका लोकेशन देखोगे तो टेम्प फोल्डर के अंदर। ठीक है, एंड दिस XML फाइल एक्चुअली एट द एंड तो XML फाइल ही रन होता है। हम जावा फाइल में मतलब यहाँ पे जाके राइट क्लिक करके रन एज ए टेस्ट एनजी करें या इस XML को रन करें, एट द एंड तो XML ही रन होगा। अगर XML से रन करेंगे तो ऐसा कोई टेम्पररी फाइल जनरेट नहीं होगा, बट अगर ऐसा जावा फाइल से रन करेंगे तो एक ऐसा टेम्पररी फाइल जनरेट होगा और ये XML फाइल एक्चुअली रन होगा। तो यहाँ पर उसने उसका पाथ बताया कि ऐसा एक XML फाइल बना था। उसके बाद एक टेस्ट रन हुआ है जिसको नाम दिया डिफॉल्ट टेस्ट। ग्रुप कोई है नहीं, टाइम ये अपना एग्जीक्यूशन टाइम दिया है कि भाई इसको इतना टाइम लगा एग्जीक्यूट होने में। ये मिली सेकंड है, ये बेसिकली सेकंड नहीं है, मिली सेकंड है। टोटल सब तीनों के तीनों सिनेरियो एग्जीक्यूट होने में उसको 7 मिली सेकंड लगा। फिर रिपोर्ट आउटपुट, यहाँ पे अभी तक हमने कुछ लिखा नहीं है रिपोर्ट आउटपुट, इसलिए यहाँ पे कुछ डिस्प्ले नहीं हुआ, बट आगे चल के हम लिखेंगे तो यहाँ पे वो डिस्प्ले होगा। फिर ये कुछ काम का नहीं है, इग्नोर मेथड्स ये वो सब। देखो इग्नोर मेथड में आया कि भाई टेस्ट 3 को इग्नोर करो। क्यों इग्नोर करना है? बिकॉज यहाँ पे हमने लिखा है उसको कि दिस इज माई एनेबल फॉल्स, तो उसने उसको इग्नोर कर दिया, इसलिए वो इग्नोर लिस्ट में आ गया। क्रोनोलॉजिकल व्यू इसको ये ऐसे दिखेगा, बट एक्चुअल अगर इफ यू कैन क्लिक हियर तो यहाँ पे दिखेगा अपना
कि भाई ये क्लास रन हुआ, ये अपना टेस्ट केस रन हुआ, उसमें ये 1, 2 और 4 सिनारियो रन हुए। इसमें देखो ये डिस्क्रिप्शन भी आया जो हमने लिखा था, तो वो HTML रिपोर्ट में भी प्रिंट हुआ। ठीक? तो मैंने ये HTML रिपोर्ट क्यों खोला था, मैं भूल गया। हाँ हाँ, याद आया, मैंने यहाँ पे दिया था शूट नेम। शूट नेम इसको बोलते हैं कि तरुण, इसको एग्जीक्यूट, इसको एक बार एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पे कहीं पर वो रिफ्लेक्ट हो रहा है, यहाँ पे नहीं होगा वो रिफ्लेक्ट, आई बिलीव HTML रिपोर्ट में रिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, यहाँ पे रिफ्लेक्ट आई बिलीव नहीं हुआ क्योंकि उसने इग्नोर किया है। ओके, लेट मी चेक। तो यहाँ पे देखो ये शूट का नाम है, ठीक है, जिसका नाम है डिफॉल्ट शूट। तो हमने अभी रन टाइम पे उसको क्या नाम दिया, तरुण शूट। बट ठीक है, वो नहीं हुआ बिकॉज यहाँ पे उसका एक कंडीशन है, द नेम ऑफ द शूट, the name of the shoot this test class should be placed in, the attribute is ignored, the attribute is ignored if @test is not at the class level। तो ये of course class level नहीं है, ये actually @test method level पर है। ठीक है, ये अपना सिनारियो लेवल पर है, तो वो इग्नोर करेगा क्योंकि शूट पहले ही रन हो गया होगा, तो उसने पहले ही नामकरण कर दिया है। अभी हम वापस उसको नाम देंगे तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। सेम सीन होगा टेस्ट नेम के साथ, दूसरा प्रॉपर्टी जो है टेस्ट नेम, ये भी इग्नोर ही करेगा। तो वैसे भी ये देखो इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। आपको मैं बताऊं कौन कौन सी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। एक प्रायोरिटी जो अभी हमने देखा, ठीक है, उसके बाद ये अनेबल ट्रू फॉल्स, उसके बाद ये डेटा प्रोवाइडर, ये दोनों, दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस डिपेंड्स ऑन, इट इज इंपॉर्टेंट। उसके बाद ये ग्रुप, दिस इज इंपॉर्टेंट। फिर पैरामीटर, दिस इज इंपॉर्टेंट। retry analyzer important, that's it। ये जो मैंने आपको बताया वो इंपॉर्टेंट चीजें है, लेट मी नोट इट डाउन ताकि हमें भी याद रहे कि हाँ उसके ऊपर थोड़ा ज्यादा टाइम स्पेंड करना है। एक तो है अपना प्रायोरिटी, बिलो @test properties are important in real life scenarios। सबसे पहले होगा प्रायोरिटी, उसके बाद एनेबल, उसके बाद पैरामीटर, उसके बाद एनालाइजर, उसके बाद डेटा प्रोवाइडर, उसके बाद उसके बाद what else? क्या था? always run नहीं, डेटा प्रोवाइडर देखा, डिपेंड्स ऑन ग्रुप एंड मेथड, डिपेंड्स ऑन ग्रुप और मेथड, उसके बाद 7 depends on a group and method, description, expected group, ignore invocation, parameter, retry sequences, single thread, script, success, suitment, test, report। बस इतना ही, ये 7 इंपॉर्टेंट है। बाकी सिर्फ हम ऐसे नॉलेज पर्पस के लिए देखेंगे, बट इन रियल लाइफ ये मैक्सिमम आई कैन से इन 95% सिनारियो ये 7 में से भी कोई आपको यूज करने को है ना चांस मिलेगा। बाकी सब उतना फ्रीक्वेंट यूज होता नहीं है।
ये सातों ही ऐसा है कि आपको फ्रीक्वेंट यूज में आएगा। ठीक है, बाकी का प्रॉपर्टी हम कल एक्सप्लोर करते हैं, आज सिर्फ इतना रखते हैं। ओके दीपक भाई। ऑलराइट, ठीक है, चलो मिलते हैं कल।